हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिज बस। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 412 है। क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसके करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आसान तरीका देखेंगे। तो आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे एक इंटीजर दिया गया है और जो आपकी इंडेक्सिंग है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी। और क्या बोला है कि अगर आपका इंडेक्स जैसे 1 2 3 4 ये हो गया, अगर आपका ये आई अगर आपका 3 और 5 दोनों से डिविजल हो जाए तो उस जगह आना चाहिए, उस इंडेक्स पे आना चाहिए फिज बस। अगर आपका सिर्फ 3 से डिविजल है तो फिज आना चाहिए, और अगर आपका सिर्फ 5 से डिविजल है तो बज आना चाहिए। और अगर वो इन दोनों में से डिविजल नहीं है तो वहां पे वो नंबर आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 3 है, तो अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास कौन कौन से नंबर होंगे, 1 2 3। तो देखो 1 मेरा 3 और 5 कहीं से भी डिविजल नहीं, तो यहाँ पे 1 आ गया। 2 भी नहीं है, बट यहाँ पे देखो 3 मेरा 3 से डिविजल है पूरा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फिज आ गया। तो इसको पहले अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे कंडीशन बनी हुई है इन्हीं कंडीशन को हम लोग लगा देते हैं सीधा सीधा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एम्प्टी एरे ले लेंगे जो कि हम लोगों को रिटर्न करनी होगी। फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे, कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है, एन इक्वल टू 3 है, तो देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट एरे के दिए गए हैं। यहाँ पे 5 है, तो 1 से लेके देखो 5 तक है। ठीक है, और हर बारी हम क्या करते रहेंगे, आई प्लस प्लस। अब हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ अगर मेरा आई क्या होगा, मॉड बाई 3 अगर इक्वल टू 0, और क्या बोला है, इफ आई इज डिविजिबल बाई 3 एंड 5, एंड आई मॉड बाई 5 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग क्या कर देंगे, एरे डॉट पुश, और हम लोग यहाँ पे ये पेस्ट मार देंगे। ठीक है, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। और अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सिंगल सिंगल कंडीशन लगेंगी हमारी। ठीक है, तो अब अगर हमारा सिर्फ 3 से डिविजल हो गया और हमारा 5 से हुआ नहीं, तो जो हमारा 3 और 5 दोनों में दोनों कंडीशन चेक होनी चाहिए। जैसे हमारा 5 किससे हो जाए, 15 हो गया, तो वो 3 से भी डिविजल है और 5 से भी डिविजल है। अब उधर से नंबर कोई भी ले लो, आप 9 ले लो, 9 हमारा 5 से डिविजल नहीं है, तो इफ की कंडीशन हो जाएगा नहीं, वो सीधे एलसिफ में आएगा, क्योंकि 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, तो कंडीशन ट्रू होगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिर्फ फेज आएगा, और एलसिफ में यहाँ पे क्या आएगा, अगर मेरा सिर्फ वो 5 से डिविजल हो रहा है। ठीक है, तो एरे डॉट पुश क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे सिर्फ बज आएगा। और एल्स में मान लो अब वो किसी से भी डिविजल नहीं हुआ जो कि उसमें दिया गया है। ठीक है, वो नंबर मेरा किसी से भी डिविजल नहीं हुआ, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, तो ये हमारा ना 3 से ना 5 से है। तब क्या होगा, तो एरे डॉट पुश, और यहाँ पे क्या होगा, आई डॉट टू स्ट्रिंग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे देखो यहाँ पे नंबर हमारे स्ट्रिंग में आ रहे हैं, तो अगर हम स्ट्रिंग में नहीं डालेंगे, अगर हम नंबर ऐसे पुश मार देंगे तो हमारा रन नहीं होगा, हमें एरर दे देगा। ठीक है, आई डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक कोड हो गया है, और उसके बाद हम रिटर्न एरे कर देंगे। इसको रन करते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं, है ना। तो ये देखो ये हमारा एक्सेप्ट ही हो गया। अब देखो बात कहाँ फंसती है, मान लो कि इंटरव्यू में आपके पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है, तो इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि ये मॉड से तो भाई कोई भी कर लेगा, सीधे सीधे कंडीशन आपने लगा दी है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कहाँ पे चेक करनी है, हमें किसके लिए, हमें 3 और 5 के लिए चेक करनी है। तो मान लो अगर हम यहाँ पे दो वेरिएबल रख दें, C3 इक्वल टू 1 और C5 इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारा क्या हो गया, अगर मान लो अब हम 3 पे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो हम इस कंडीशन को भी मान लो, इन सबको भी हटा देते हैं, हम लोग एंड में क्या करेंगे, करते रहेंगे, और C3 को प्लस प्लस और C5 को प्लस प्लस करते रहेंगे जैसे इंडेक्स पे।
तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लूप में अंदर लेते हैं, लेट str इक्वल टू, और इसमें एम्प्टी कर देते हैं। तो अब अगर मेरा C3 अगर मेरा इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, दैट मीन्स अभी आप आगे के नंबर भूलो, C3 मतलब कि इक्वल टू 3, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 9 आ गया तो वो कैसे होगा, आप अभी वो सब छोड़ो, ठीक है। मैंने 3 से चेक किया और मैं इसके अंदर एक ऐसी कंडीशन लिख दूंगा, एक ऐसी लाइन लिख दूंगा जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसके सारे मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर C3 इक्वल टू 3 हो गया तो यहाँ पे क्या कर दो, C3 को आप 0 कर दो वापस से। और यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे थे, एंड के साथ C5 इक्वल टू 5, है ना। और यहाँ पे क्या कर दो आप, C5 को भी 0 कर दो। सेम ईयर यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे सिंगल के लिए, C3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आप कर दो C3 को 0 कर दो। अगर यहाँ पे C5 इक्वल टू 5 हो गया तो आप C5 को 0 कर दो। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी मॉड ऑपरेशन यूज नहीं किया है, हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल को नॉर्मल यूज किया है, उनको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके यूज किया है। तो देखो अब जब आप देखो n3 है, 1 इसके अंदर जाएगा नहीं क्योंकि 3 और 5 है ही नहीं, तो एल्स में क्या जाएगा, इसमें जाएगा और 1 को ऐड कर देगा और C3 और C5 को 1 प्लस कर देगा। अब जब यहाँ पे आएगा तो C1 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, और जब अगली बार जब यहाँ पे आएगा 3 पे तो 3 में आ जाएगा। अब यहाँ पे C3 इक्वल टू 0 इस वजह से किया मैंने, 1 इस वजह से नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे 1 करता, ठीक है, तो जब अगले 6 पे होता तो वो एज अ वहाँ पे 4 पहुँच जाता, क्योंकि यहाँ पे मेरा C3 प्लस प्लस हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे 0 किया है। तो एक बार इसको रन करते हैं और ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है, इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।